नमस्कार दोस्तों, अर्थ ऑर्बिट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान देश के बारे में, जहां एक समय पे पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध एम्पायर और चंगेज खान जैसे कई ताकतवर शासकों ने जहां पे राज किया है, आज यह देश इस हालत पे आ गया है कि वहाँ के लोग इस देश में अब रहना ही नहीं चाहते। वो लोग लंबी कतारों में इस देश को बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री अपना पैसा वैसा सब बटोर के देश छोड़ के कहीं और भाग गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। दरअसल अफगानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है सन 1919 में, जब उसने थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों को हरा कर आज ही के दिन 19 अगस्त 1919 में अपने देश की आज़ादी को प्राप्त किया था। और यहीं से शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक अच्छे लीडरशिप और गवर्नमेंट को प्राप्त करने का संघर्ष की। क्योंकि यहाँ पे कभी एक तरीके की सरकार नहीं रही है, कभी राजाओं का शासन रहा है, कभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई है, कभी डिक्टेटरशिप आ गई है, और तो और यहाँ पर कम्युनिस्ट लोगों का भी शासन रहा है। एक स्टेबल लीडरशिप अफगानिस्तान में आज तक नहीं बन पाई है और इतने सारे पॉलिटिकल असैसिनेशन हुए कि एक स्थिर सरकार बनना सपना ही रह गया। सन 1919 में देश के आज़ाद होते ही अमान-उल्लाह खान इस देश की राजगद्दी संभालते हैं और देश को राजाओं की तरह शासन कर, और इन्हीं के खानदान चला आता है। बहुत लोग इनके शासन में खुश नहीं थे, इसीलिए सन 1973 में दाऊद खान ने राजा का सिस्टम हटाकर इस देश के नए प्रधानमंत्री बने और लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला को रखा। लेकिन इनका भी शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1978 में दाऊद खान और उनके परिवार को सौर रेवोल्यूशन, जो कि एक कम्युनिस्ट टाइप का रेवोल्यूशन था, उसमें इनके पूरे परिवार और इनको असैसिनेट कर दिया गया और एक नई कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। और इस कम्युनिस्ट की सरकार बनी और नूर मोहम्मद तराकी को नया राष्ट्रपति बनाया गया अफगानिस्तान का। लेकिन इन सबसे एक तबका बिल्कुल खुश नहीं था। वो तबका एक ग्रुप में बदल गया जिसका नाम था मुजाहिदीन। उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी इस्लामिक देश पे सरकार बनाए, वो लोग इसके बिल्कुल खिलाफ। और फिर उसी समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल ये दौर था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच तनातनी का। दोनों में हमेशा होड़ रहती थी कौन किससे कितना शक्तिशाली है। इसलिए जैसे ही अब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये तीनों देश अफगानिस्तान के साथ आ गए और साथ में मुजाहिदीन, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ पहले से ही था। ये चारों लोग साथ आके सोवियत यूनियन की आर्मी के साथ लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई काफी लंबी चली। 1969 से लेकर 1989 तक ये 10 साल तक ये लड़ाई चलती रही और अंत में सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब पैसा और सप्लाई की बहुत कमी हो गई थी। तो उन्होंने अपनी सारी सेना को वापस बुला लिया और एक बार फिर से अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। अमेरिका की सोवियत संघ को हराने में मदद करने के लिए अफगानिस्तान को अमेरिका ने आधुनिक हथियार और खूब सारा पैसा भी दिया। वहाँ पे संवैधानिक तरीके से चुनाव करवा के एक सरकार भी बनवाई, जो कि मात्र सिर्फ 3 साल तक चली। 1992 में मुजाहिदीन के कट्टरपंथी के सामने उस सरकार को भी झुकना पड़ा और वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। और राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद ही मुजाहिदीन के जो लीडर थे उन सब में होड़ लगी कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। मुजाहिदीन पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया और पूरी की पूरी राजधानी काबुल एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। हर जगह से रॉकेट, बुलेट, बम फेंके जा रहे हैं, पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया था। और इस लड़ाई में जो ग्रुप सबसे ताकतवर और सबसे आगे निकला, उस ग्रुप का नाम था तालिबान, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स नहीं, ये स्टूडेंट्स। ये ग्रुप था एक कट्टर इस्लामिक लोगों का। देखते ही देखते इसने काबुल पे, फिर कंधार पे और लगभग पूरे अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया और 1996 में अपना राज अफगानिस्तान पे बना लिया और मोहम्मद उमर को लीडर बनाया। लेकिन जो तालिबान सरकार बनी उसको केवल 3 देशों ने ही मान्यता दी, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान ने। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, जिस हमले में 3000 लोग मर गए थे, पूरे दुनिया के में आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होगा। इसके बाद यूएसए बौखला गया। यूएसए ने तालिबान को चेतावनी दी कि तुम अलकायदा को अपने टेरिटरी से बाहर निकालो और ओसामा बिन लादेन को हमें सौंपो। Not falter, and we will not fail. Your mission is defined. Your objectives are clear.
Your goal is just. Craig McMurtry, ABC News, Washington. हालांकि तालिबान को इस धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यूएसए की बात को पूरा इग्नोर कर दिया। फिर अमेरिका शांत नहीं बैठने वाला था। उसने जॉ ब्रेकर नाम के ऑपरेशन का गठन किया, जिसके तहत उनका मेन एम था ओसामा बिन लादेन को किसी भी तरह से खोज के लाना, जिसके लिए उन्होंने 8 CIA एजेंट की टीम को अफगानिस्तान भेजा, जब वहां की नॉर्थ अलायंस से गठबंधन करने। नॉर्थ अलायंस हमेशा से तालिबान के खिलाफ रही है। अगर 95% हिस्सा जहां तालिबान के हाथ में था, तो 5% हिस्सा इनके पास भी था। अफगानिस्तान के नॉर्थ में पंजशीर घाटी में रहते हैं। इनका साथ इसलिए जरूरी था क्योंकि अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे लैंड से हमला करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहाड़ों के बीच बसा है ये देश, और समुद्र तो यहाँ है ही नहीं। नेवी तो आप भूल ही जाओ। जो ऑप्शन बचता है वो एयरफोर्स का ही ऑप्शन बचता है। एयरफोर्स या वहाँ के लोकल लोगों के साथ समझौता करके ही आप जीत सकते हो। तो अमेरिका ने वही करा। हालांकि ये बहुत आसान था, क्योंकि अमेरिका अपने साथ हेलीकॉप्टर में $30 लाख कैश में लेके आया था। नॉर्थ अलायंस ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, और फिर अक्टूबर में ही तालिबान के खिलाफ इन्होंने तबाही शुरू कर दी। अमेरिका ने अपने बॉम्बर भेजे और कई जगह इनके ठिकानों पे बॉम्ब गिराए। लगभग इस पूरे ऑपरेशन में 25 से 30 हजार तालिबानियों को इन्होंने खत्म कर दिया था। हालांकि जो मेन एम था ओसामा बिन लादेन को, वो तो उनका पूरा नहीं हुआ, वो थोड़े समय बाद हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला, 9 दिसंबर 2001 को तालिबान ने कंधार में सरेंडर कर दिया और हामिद कारजाई वहाँ के नए लीडर बने। एक बार फिर से 2021 तालिबान का कब्जा वापस से हो गया। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतने लड़ाई और इतने परिश्रम के बाद सबसे ज्यादा किसी ने अगर भुगता है तो आम जनता और फौजी हैं। वीडियो खत्म होने से पहले जरा इस लिस्ट पे नजर डाल लीजिए, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं इस पूरे अभियान में। खैर, वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।